के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, आपने देखा होगा पाठक जी जो अपने भाषण में कह रहे थे, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बेटियां नंगे पैर जाती थी, फटे कपड़े होते थे। अगर सरकार कभी कृपा कर दे 17 के पहले तो जो यूनिफॉर्म देती थी वह अपने आप में मजाक का पात्र बन जाती थी। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में 1,60,00,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार उन्हें किसी भी पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट से कम कीमत की यूनिफॉर्म नहीं देती उन बच्चों को। 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाती है। ऑपरेशन कायाकल्प में हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलकर के 1,36,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प में संसाधनों से युक्त किया है। पहले मान्यता क्या थी कि बेटी इसलिए स्कूल छोड़ देती है क्योंकि दूर स्कूल है, लेकिन जब हम लोगों ने इसके सर्वे लिए या ये टूल का इस्तेमाल किया और पाया कि नहीं, दूरी के नाते बेटी स्कूल नहीं छोड़ती है। बेटी इसलिए स्कूल छोड़ती है क्योंकि विद्यालय में टॉयलेट नहीं है और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। उन सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए अलग अलग टॉयलेट दिए गए, पेयजल की व्यवस्था की गई। आज ड्रॉप आउट रेट 0 पे पहुंचा है। बहनों और भाइयों, नकल विहीन शिक्षा हो या फिर प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में विद्यालयों के वर्तमान भव्य भवन, हम भी तो किसी इंटर कॉलेज में ही पढ़े थे। हमारा भी तो दायित्व बनता है हम उसका पुनरुद्धार करें। सरकार ने उस दायित्व को निर्वहन किया। पहली बार संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लागू हुई है। वे 6ठी क्लास में हो, पूर्वा में हो या आचार्य की कक्षा में, हर बच्चे को स्कॉलरशिप आज सरकार उपलब्ध करवा रही है। और उनके लॉजिंग फूडिंग की एक नई स्कीम के साथ भी हम आगे आ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, जिससे संस्कृत के माध्यम से वे समृद्धि के मार्ग पर प्रदेश सरकार को आगे बढ़ा सकें। ये सरकार के वे लक्ष्य, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से उभार करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में आज आगे बढ़े हैं। गोरखपुर में एम्स संचालित, रायबरेली में एम्स संचालित, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट काशी में बीएचयू में बन चुका है। लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और आज प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है, लगभग 6 करोड़ गोल्डन कार्ड जारी होने के साथ ही आरोग्य मेले हर पीएचसी पे हर रविवार को आयोजित हो रहे हैं। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त हुई है, वेक्टर बाउंड डिजीज समाप्त हुई है, उस पर नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण किया गया है। और उस दिशा में जो कार्य आगे बढ़े हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इतना बड़ा राज्य, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन, उस सब के बावजूद देश के अंदर बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अपने यहां ग्रीन लैंड बढ़ाने में सफल हुआ है। ज्यादा वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्रदान करने वाले राज्यों में प्रदेश सरकार ने अपने को आगे बढ़ाया है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे के रूप में 55% देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे का यूपी के पास, और गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने कंप्लीट हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश का शेयर हो जाएगा 60% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का अधिकार। लगातार उत्तर प्रदेश ने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। हर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 4 लेन की है। आज वहां पे मैत्री द्वार बनाए गए हैं। आपने देखा होगा किस रूप में चेंज आया है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ा है, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालय 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हर जगह व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर हुआ है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास।
देश के अंदर सबसे अधिक सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन 7 सिटी में हम मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के भी मेट्रो का संचालन किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। देश का पहला रोपवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, वाराणसी में, और देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वाराणसी से हल्दिया के बीच। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। आप सोचो ना, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ होने जा रही, 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी उसमें इनकम उत्तर प्रदेश सरकार की। आपने देखा होगा उस समय कैसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रहा हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रहा हो, अन्य हर एक आयोग और भर्ती बोर्ड पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए थे, तमाम आरोप लगे हुए थे, कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस में रिफॉर्म किए, पुलिस में सुरक्षा का वातावरण दिया, पुलिस को आधुनिक बनाने का कार्य किया। एफएसएल लैब्स हो, पुलिस का स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण का हो, एसएसएफ के गठन का हो, या पीएससी की मृत पड़ी बहानियों को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य हो। पिछली सरकारों ने तो दंगाइयों का काल पीएससी को समाप्त कर दिया था। हमने उनकी सभी 34 कंपनियों को फिर से पुनर्जीवित करके पहली बार उत्तर प्रदेश पीएससी में 3 महिला बटालियन का गठन किया है, और तीनों बटालियन वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर, ये तीनों बटालियन का गठन हमारा प्रदेश के अंदर हो गया है। और तीनों बटालियन में इन तीनों वीरांगनाओं की अश्वारोही प्रतिमाएं भी वहां पर स्थापित कराई जा रही हैं। बहनों और भाइयों, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हमने 7 जनपदों में लागू किया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट था। आज हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स हैं, आज हमारे पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, आज हमारे पास स्पेशल प्रदेश के अंदर आज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है, और आज उत्तर प्रदेश के पास हर जिले में एक साइबर थाना भी है, और हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी आज हम लोगों ने वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है। यह है सुरक्षा के लिए प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम बनाए गए हैं। अभी हम लोग सिंगापुर और जापान की यात्रा पे मैं गया था, मेरे साथ में वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री थे। केशव जी और आईटी मिनिस्टर जर्मनी की यात्रा में गए थे। हम लोग जब उन देशों की यात्रा में थे, वहां का बड़ा मंत्री और बड़ा सड़ा उद्यमी मिलता था, एक ही बात कहता था, और कहता था हम यूपी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर व्यक्ति आना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश भी बना है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहना, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षा चाहिए, पॉलिसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी के साथ साथ लैंड बैंक चाहिए, और लैंड बैंक के साथ साथ सरकार की नीयत भी चाहिए। याद करिए,
17 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल से 14,000 से कम उद्योग थे। और आज अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट भी यूपी के अंदर आज के दिन पर कार्यरत हैं। एमएसएमई यूनिट में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 31,000 से अधिक बड़े जो भी उद्योग लगे हैं, इन उद्योगों में भी 65 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन्वेस्टमेंट तब आता है जब सरकार की नीयत अच्छी होती है। 17 के पहले तो यह मान लिया गया था, यानी जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास बोलते थे वे नोएडा नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था नोएडा जाएंगे तो कुर्सी से उतर जाएंगे। और जब मैं आया, मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, तो मैंने कहा भी नोएडा जाएंगे। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नोएडा जाता था, हट जाता। मैंने कहा भी कुर्सी बाद में जाए, आज जाए, अच्छा आज ही चली जाए, लेकिन नोएडा जाएंगे। अगर प्रदेश का भला होगा तो हम नोएडा जाएंगे और नोएडा के विकास की जो वहां पे बैरियर है, इन बैरियर को हटाएंगे। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा विकास के पथ पर अग्रसर है, देश के विकास में योगदान दे रहा है। अगर हम लोग नोएडा नहीं जाते तो देश के अंदर, बहनों और भाइयों, 55% मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूपी नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो 60% निर्माण देश के अंदर हो रहा है वो यूपी में नहीं हो पाता, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तो वहां जाना एक अपशकुन बना दिया था। वो अपशकुन यूपी के लिए बनाया गया था, मुख्यमंत्री उसका एक माध्यम बना था। हम लोगों ने कहा अपशकुन को उखाड़ फेंकेंगे, विकास में इसको बाधा नहीं बनने देंगे। आज हम लोगों ने उसको भी दूर किया है। उत्तर प्रदेश बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के निवेश का आगे बढ़ा है। अभी तो जापान से, सिंगापुर से, जर्मनी से बड़े पैमाने पर निवेश के लिए निवेशक यूपी में आने वाले हैं। अभी से उनके पत्र आने प्रारंभ हो गए हैं। इस पे सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आता था, अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। 6 लाख का हमारे पास वर्तमान में तैयार है और हम लोग एक नई दिशा में उसमें आगे बढ़ चुके हैं। हमने 17 से अब तक इन 9 वर्षों में 3,16,800 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान को किया है। कोई तुलना है 95,000 में और 3,16,800 करोड़ रुपए में? यह है परिवर्तन, ये परिवर्तन है। आज अन्नदाता किसान को जो 2017 में गन्ना किसान को पर कुंटल का दाम मिलता था 300 रुपये पर कुंटल, आज हम उसको 400 रुपये पर कुंटल उपलब्ध करवा रहे हैं। घटतोली बंद, पर्ची की समस्या का समाधान, प्रोक्यूरमेंट किसान से सीधे हो रहा है। धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, तिलहन हो, दलहन हो, बाजरा हो, मिलेट हो, ये सबकी सबको हम खरीद रहे हैं। मक्का हो, इन सबकी खरीद सरकार सरकारी क्रय केंद्र में करती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। मार्केट में ज्यादा दाम मिले अच्छी बात है, मार्केट में बेचो, लेकिन कम दाम मिले हम उसकी गारंटी देंगे, आपको इससे कम दाम नहीं बिकने देंगे आपके उत्पाद को। मंडी शुल्क तब 2.5 से 3% लिया जाता था, आज मंडी शुल्क 1% लिया जा रहा है। अन्नदाता किसान को राहत मिले, यह सरकार के द्वारा उठाए गए अन्नदाता किसान के लिए वे लाभ हैं जिनके बारे में यहां पर केशव जी ने बताया कि 99,000 करोड़ रुपए केवल किसान सम्मान निधि से अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। बहनों और भाइयों, ये सरकार की वह कार्यक्रम और योजना है जो अन्नदाता किसान को आज उत्पादक से जो कर्जदाता सपा, कांग्रेस, बसपा ने बनाया था,
आज उसे कर्जदाता से फिर उभार करके हमने प्रदेश के अंदर उत्पादक की श्रेणी में फिर से ला करके उसे फिर से खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और अब तो हमारा किसान दो नहीं 3-3 फसल ले रहा है। सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। प्रदेश में 56 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इस दौरान हुई है। पहली बार हुआ है कि जो भी ट्यूबवेल थे, प्राइवेट ट्यूबवेल थे, उन प्राइवेट ट्यूबवेल में फ्री में बिजली की व्यवस्था सरकार दे रही है। और अभी जो 23 लाख ट्यूबवेल अभी डीजल से संचालित हो रहे हैं, इस बार बजट में पैसा दिया गया कि हम सोलर पैनल दे करके उन ट्यूबवेल को भी, उन किसानों को भी उससे मुक्त करवाएंगे और प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान को खुशहाल करने के दिशा में कदम बढ़ाएंगे।